बिहार के भोजपुर निवासी भरत भूषण तिवारी के कथित पुलिस एनकाउंटर को लेकर भारतीय युवा शक्ति संगठन मध्य प्रदेश ने विरोध जताया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर शर्मा नंदू भैया ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि आत्मसमर्पण के बाद एनकाउंटर हुआ है तो इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। संगठन ने दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। वहीं भिंड के गौरी सरोवर स्थित महाकाल मंदिर के पास कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर न्याय की मांग उठाई। यह बयान भारतीय युवा शक्ति संगठन द्वारा लगाए गए आरोपों और मांगों पर आधारित है। मामले की जांच और आधिकारिक पक्ष के अनुसार तथ्य भिन्न हो सकते हैं। जी श्रीमान जी बताइए क्या घटना है। ये हमारे बिहार क्षेत्र प्रदेश में जो भोजपुर आरा के हमारे निवासी थे हमारे भरत भूषण तिवारी जी, तो इनको ये कुछ इनकी गलती नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। लोगों की समस्याओं को उजागर करना, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते थे। गंगा नदी है आसपास, उसके पास के रहवासी हैं जो उनकी बाढ़, गंगा की जब बाढ़ आती थी तो उन लोगों को परेशानी होती थी, तो उनकी बातों को लिए मुखर होकर बात रखते थे। और पुलिस द्वारा इस तरह नरसंहार किया है, एक तरह की नियम हत्या की है कि सिलेंडर करने के बाद भी उनको गोली मार के करते, वो सरासर गलत है। एक गांव का जो चिराग था वो सिस्टम की बेरुखी के कारण उसको ये परिणाम, उसके परिवार के देखिए कितनी स्थिति है कि आजकल अपराधी खुले में घूम रहे हैं, भूमाफिया हो, बलात्कारी हो। वहीं बिहार की एक घटना है बेगूसराय की कि एक रेप हुआ है और इतनी निर्मम तरीके से हुआ है, उस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक जो समाज सेवी है, जो संगठन के सरकार के सिस्टम के आवाज़ रख रहा है सिस्टम के बारे में, तो उसको ये सारी चीज़ें गवारा नागवारा साबित हो रही है जनता को, प्रशासन को, कि उनकी हत्या कर दी जा रही है। और मैं उनसे यही मांग करना चाहूँगा कि जो भी दोषी पुलिस हैं उन पे FIR दर्ज हो हत्या की, और उनके परिजन के उनकी मकानों पर बिल्डोजर चले, और जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि इकलौता पुत्र था जी। और वीडियो में सरासर दिख रहा है वो सिलेंडर कर रहा, पिस्टल डाल रहा है। अगर वो क्रांतिकारी है, मेरा कलयुग का क्रांतिकारी कहेंगे, जो भगत सिंह को मैंने नहीं देखा, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं देखा, लेकिन उसकी भूमिका जो थी वो चंद्रशेखर और भगत सिंह की भूमिका में थी। आज के किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ? सम्राट चौधरी की पुलिस ने एक गंगा के नज़दीक गांव में, जो जमनिया गांव है, उधर जल कटाव से जो गांव पूरा बह गया था, उस गांव को आवाज़ उठाने के लिए सम्राट चौधरी की पुलिस ने एक युवक की हत्या करी सारा है। और दूसरा ये बात रही कि सम्राट चौधरी की पुलिस ने सरेंडर करने के बावजूद मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हुए सीधे ना पैरों में गोली मारी, ना बाजुओं पे गोली मारी, सीधे सीने पे और पीठ पर गोली मारते हुए एक निहत्थे युवक की, और क्या कहते हैं, बिना कोई अपराध की हुई युवक की हत्या कर दी गई है। तो इसमें क्या युवाओं में रोष है? ऐसा निसंदेह लगता है कि ये तिवारी जी लगातार जन भावनाओं के ओतप्रोत थे और लगातार कार्य कर रहे थे। अगर देखा जाए तो इन्हें भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इनकी किताबें भी पढ़ी होंगी, तभी इस प्रकार का जो काम किया है, तो उसी से ओतप्रोत थे और वही कार्य उनकी कार्यशैली में दिखता भी था। इसी से सम्राट चौधरी की पुलिस और सम्राट चौधरी का प्रशासन बिल्कुल दबाव महसूस कर रहा होगा, तो इसी वजह से उन्होंने उनकी हत्या करने का प्रयास भी किया और वो सफल भी रहे। जैसे कि लोग कहते हैं किसी व्यक्ति की पूंजी देखी जाती है तो उसके मरने के बाद देखी जाती है, और सोशल साइटों के माध्यम से पता पड़ रहा कि जनाजे में जो लोग सम्मिलित हुए कहीं ना कहीं बहुत तादाद में हुआ, तो इसका भी एक है कि लोगों के बीच में दिलों पे राज करते थे। स्थानीय लोगों से पता भी चला है, स्थानीय लोगों से स्वतंत्र पत्रकारों ने बातचीत भी की है और पता भी चला है, तो इसमें ये साफ झलक रहा है कि जो तिवारी जी थे वो लगातार जनता के लिए कार्य कर रहे थे, और उनका यही पूंजी रही कि लोग उन्हें भगवान के तौर पे भी देख रहे हैं। कुछ स्त्रियाँ बात भी कर रही हैं कि उनकी DM कार्यालय हो या फिर अन्य सरकारी कार्यालय हो, उनमें लगातार उन्होंने अच्छी भूमिका रही भी, और उन्होंने लोगों के न्याय की बातें करी भी। और इससे आज देखेंगे कि जब उनकी देहांत हुआ, जो हत्या करी गई,
सही शहादत हुई है, तो उसमें जब जलाने के लिए ले गए, अंतिम संस्कार में लाखों लोग थे।